अब वक्फ में भी जमीन घोटाले का मसला सामने आ रहा है, तो क्या इतनी हिम्मत आपके सांसद रखेंगे कि सोमवार को जब संसद परिसर में आप लोग पहुंचेंगे, जब संसद के अंदर आप पहुंचेंगे तो टोपी लगाकर और कुर्ता पहनकर या मौलाना का वेश धारण करके आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का मौलिक अधिकार है। मैं तो कहीं उसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए और जिसको करना वो करेगा। धर्मेंद्र जी, अब मैं उसमें क्या मैं गारंटी दूंगी? ये क्या बात है भाई? चोरी तो चोरी होती है, चोरी तो चोरी होती है। जैसे भगवा रंग को आपने पकड़ लिया और भगवा रंग का आपने अपमान किया, ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद कर रही हूं कि क्या किसी और धर्म, अपमान बीजेपी करती है, आप हमें लगा देते हैं। दिक्कत इस बात की है, प्राची जी नहीं, इसमें मेरी आपत्ति है। धर्मेंद्र जी सुनो, नहीं, ये मेरी आपत्ति है। क्या किसी और धर्म की वेशभूषा धारण करके आपके सांसद मुद्दे को उठाएंगे? क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के मंदिर में हरते जाते थे और उसी मंदिर में चोरी हुई? चोरी की जब घटना आई, एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी में जिसको रखा गया उसमें 420 का केस चल रहा है। धर्मेंद्र यादव जी, मैं खुद सारे आरोपियों के नाम लेकर बैठी हूं। जब से ये भगवा पहनकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मैं तो एक एक को देख रही थी, एक एक की कुंडली देख रही थी, बैकग्राउंड देख रही थी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कोई तो भगवाधारी मिले। आपने तो ये कह दिया कि साधु संतों ने चोरी की है। अपमान नहीं है क्या साधु संतों का? अब आपको नहीं लग रहा कि सनातनी परेशान होंगे, सनातनी दुखी होंगे या उनका दुख अब इस पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा? तो इसका मतलब आपके हिसाब से रावण भी अपनी जगह ठीक था, जो भगवा पहन के माता सीता का अपहरण किया था। अब रावण कहां से आया? क्यों नहीं आएगा रावण? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? रावण कहां से आया? क्यों नहीं आएगा? यहाँ बात आरोपियों की चल रही है, यहाँ बात आरोपियों की चल रही है। नहीं, धर्मेंद्र यादव जी, अगर तर्क पर कुतर्क करना है तो बहुत सारे कुतर्क है, बहुत सारे कुतर्क है मेरे पास, बहुत सारे कुतर्क है। यहाँ बात चल रही है चंदा चोरी की, बात चल रही है सिर्फ भगवाधारियों की। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए, अब रावण तो है नहीं, रावण तो है नहीं, रावण तो है नहीं ना। आप रावण दिखाना चाह रहे थे, आप रावण को दिखाना चाह रहे थे। पप्पू यादव आज रावण बने थे, पप्पू यादव रावण बने थे, पप्पू यादव रावण बने थे। पप्पू यादव बता रहे थे जो भाजपाई रावण है, पप्पू यादव रावण बने थे, नहीं बताना चाह रहे थे। आप भाजपाइयों को बोलते हैं, आप भाजपाइयों को बोलते हैं, वही तो बताना चाह रहे थे। आपने भगवा रंग को चुना। अब सिद्धार्थ यादव जी, उनका तरीका है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें आप ये ढूंढ लें कि सनातन का अपमान, सनातन का अपमान वो है जो अयोध्या में हुआ या वो है जो संसद परिसर में हुआ? सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पप्पू यादव जी को राष्ट्रीय चैनल पर रावण बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव रावण के रूप में वहां बैठे थे, बधाई के पात्र हैं। पहली बात, विपक्ष ने अपनी भूमिका स्पष्ट करी, पप्पू यादव कौन है? रावण है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। दूसरी बात, सारा लोकतांत्रिक अधिकार हिंदुओं पर क्यों आता है? सब कुछ सनातनियों पर। मालाबार चर्च का इतना बड़ा केस हुआ था, पूरी जमीन बेच दी थी। मैंने तो किसी को नहीं देखा सफेद कपड़ों में लंबे यहां पे क्रॉस टांग करके आए और किसी ने स्किट करी हो पार्लियामेंट में। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में इतना बड़ा मुद्दा आया, वक्फ की सारी जमीन का गबन हो रखा था, मैंने किसी को नहीं देखा टोपी पहन करके राहुल गांधी आए हो, स्किट करके दिखाई हो। पर यहां भगवा कपड़ा पहनना है क्योंकि मन के अंदर कुछ और है। प्राची जी, समस्या वो है, समस्या मन के अंदर की घृणा इतनी ज्यादा है। जिन सरकारों ने राम को काल्पनिक बता दिया हो, उनकी आंखों के आगे राम का भव्य मंदिर बन गया। मन की पीड़ा तो होगी, कैसे नहीं होगी? मन की पीड़ा तो स्वाभाविक है। और ये जो मन की पीड़ा है, मैं आपको अपने मन की पीड़ा बताता हूं। भगवा वस्त्र तो एक था, जितने दर्शक आपके इस शो को देख रहे हैं और जो छात्र यहां बैठे हैं, प्रभु राम का चित्र पप्पू यादव के हाथ में था। जब वो अवधेश प्रसाद का पैर छूने लगे, उस चित्र को, जिस पे प्रभु राम जी के चित्र है, उसको जमीन पे छुआ करके उन्होंने अवधेश प्रसाद का पैर छुए और फिर उठाया। मैं सनातनी हूं, जिंदगी में यह काम नहीं कर सकता, कोई सनातनी जिंदगी में यह काम नहीं कर सकता। आज देश के अंदर जो लोग उनके साथ बैठते हों और गलबैयां करते हों, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हों, जो लोग सनातन धर्म को एड्स बताते हों, चुनावों में जाकर के केवल वोट की राजनीति करते हों, मुझे तो अच्छा लगता है कई बार कि इनके मुख से भी प्रभु राम निकलने लगा, प्रभु राम का मंदिर निकलने लगा। जो आपने एक प्रश्न पूछा, मैं उसका भी उत्तर दे देता हूं। जो अयोध्या में हुआ वो अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध, और सरकार उसकी जांच करके जो उसमें होगा किसी को नहीं बख्शेगी। पर राजनीति करने कौन पहुंचे वो देखना जरूरी है। जो कहते थे कि राम का मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, ये राम का मंदिर क्यों बने? यहां तो हॉस्पिटल बना दीजिए, यहां तो स्कूल बना दीजिए,
राम तो पैदा ही नहीं हुए, आपने देखा पैदा होते हुए। तो जो लोग ये कहा करते थे तो प्राची क्या जी, इस वो आधार राजनीति पर कर रहे इनका अधिकार नहीं है कि आपसे सवाल पूछें? ऐसे आपसे सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसे ये पूछेंगे? पूछ नहीं सकते कि सनातन का अपमान वो है जब चढ़ावा चोरी हो रही थी, या सनातन का अपमान वो है जब विपक्ष सवाल मैं पूछ रहा हूं, ऐसे पूछेंगे प्रश्न? संसद किस काम के लिए है? संसद में सदन के पटल पर जाकर के अपनी वाणी से देश के मुद्दों को उठा सकते हैं आप। बाहर नौटंकी करने के लिए सदन नहीं है। देश की संसद ये मंडी हाउस का वो चौराया नहीं है जहां पर स्किट और परफॉर्मेंसेस होती हैं। मैं गरिमा से नहीं, अधिकार कौन सा? उनका तरीका है। प्राची जी, मैं पूछ रहा हूं कौन सा ये तरीका? अगर ये हमारे तरीका है, लोकतंत्र में, हमारे संविधान में कहीं लिखा तो नहीं है कि हमारे देश का विपक्ष किस तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। ये उनका अधिकार है, तो अधिकार का पालन तो मैं कर रहे हैं। पूछता हूं, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि टोपी पहन करके स्किट नहीं हो सकती, क्यों नहीं करते? करें। ये भी नहीं लिखा कि चर्च में जितने घोटाले होते हैं वो हो। मैं पूछता हूं, सारा अधिकार सनातनियों पे क्यों लागू होता है? ठीक है।